छत्तीसगढ़ के 36 रियासत हुआ करते थे। एक अखंड भारत का निर्माण किया, दत्तक पुत्र के रूप में अपन गोद लिया था, अब उनको सलाखों के पीछे में जाना पड़ रहा है। 12 साल की सश्रम सजा दी गई है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय भारत के हर हिस्से में कोई न कोई राजा शासन करता था। देसी रियासत राजा रजवाड़ों में पूरा का पूरा भारत बटा हुआ था। लेकिन जब आज़ादी हुई और देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात चली, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी देसी रियासतों को एकत्र करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। और आज जिस भारत के स्वरूप को आप देखते हैं, जिसको जानते हैं, वही वो भारत है। लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं अलग अलग राज्यों में जहाँ पर राजा अभी भी निवास करते हैं। भले ही शासन में उनका जो कद है, उनकी ताकत है, वो कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन आज भी वो एक राजा की ज़िंदगी जीते हैं। लोग उनको मानते हैं। जिस गांव में, जिस स्थान पर वो निवास करते हैं, आज भी लोग उनको जानते पहचानते हैं और उनकी जो विरासत है वो निरंतर आगे बढ़ भी रही है। लोग वहाँ पर उनके परिवार में आने वाली पीढ़ी को राजा बना भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कई रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी और इसी के चलते कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के 36 रियासत हुआ करते थे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ ये नाम पड़ा। उसी में से एक जो अभी चर्चा हाल ही में है, जहाँ पर सक्ती रियासत, और उस रियासत में अभी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि सक्ती के एक राजा जो अभी हाल ही में कुछ सालों पहले राज्याभिषेक उनका हुआ था तमाम गाजे बाजे के साथ में, लेकिन एकाएक उनकी जो राजपाट वाली ज़िंदगी थी उस पर ग्रहण लग गया। अब उनको सलाखों के पीछे में जाना पड़ रहा है, क्योंकि संगीन आरोप उन पर लगे, आरोप सिद्ध हो गया, दोष उन पर सिद्ध हो गया, जिसके चलते अब उनको सलाखों के पीछे में जाना होगा। मैं बात कर रहा हूँ सक्ती रियासत के राजा, जिसकी अभी हाल ही में कुछ समय पहले राज्याभिषेक हुआ था। 2021 का वो दिन था, 19 अक्टूबर 2021, जब गाजे बाजे के साथ में हाथ में तलवार लिए एक राजा जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह, उसकी राज्याभिषेक होता है। उसके बाद में लेकिन लोग, उसके घर परिवार वाले उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि धर्मेंद्र सिंह उस परिवार का नस्ल नहीं था, उस परिवार का कुछ खून नहीं था, बल्कि उस पूर्व राजा रहे सुरेंद्र बहादुर सिंह ने उसको गोद लिया था। वो भी अपने बावर्ची के उसके महल में खाना बनाने वाले बावर्ची, खाना बनाने वाला वो व्यक्ति उसका पुत्र है धर्मेंद्र सिंह, जिसको सुरेंद्र बहादुर सिंह ने दत्तक पुत्र के रूप में अपने गोद लिया था, और क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था और आने वाले समय में उसकी विरासत को कौन आगे बढ़ाए, राजगद्दी पर कौन बैठे, इसीलिए धर्मेंद्र सिंह को उसने गोद लिया। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया घर परिवार में। इवन जो उसकी रानी थी, जिनका नाम रानी गीता राणा सिंह, उसने भी इसका पुरजोर विरोध किया कि इसको नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन राजा ने किसी की न सुनी, अपना चलाया और उसमें गद्दी में बिठा दिया धर्मेंद्र सिंह को। फिर बाद में धर्मेंद्र सिंह को 3 महीने बाद में ही ऐसी खबर आती है धर्मेंद्र सिंह के लिए, जो पूरा का पूरा माहौल गर्म कर देता है, आग की तरह हवा में फैल जाता है कि ये क्या हो गया। राजा जो अभी कुछ दिन पहले बने थे, उन पर इतना गंभीर आरोप। दरअसल परिवार की एक महिला ने धर्मेंद्र सिंह पर, राजा धर्मेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया, अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगा दिया, घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, चूड़ी तोड़ने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप जब लगाया, तो ये पूरी की पूरी खबर आग की तरह फैल गई। ये मामला 2022 का है, जब 9 जनवरी को धर्मेंद्र सिंह को बताया जा रहा है कि परिवार की ही महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया और जबरन उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने के बाद वहां से निकल गया। महिला ने डर के अपने भाई को ये सारी चीज़ें बताई और बाद में उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ में राजा धर्मेंद्र सिंह ने ऐसी ऐसी घटना की है। मामले की जो प्राथमिकी है वो लिखी जाती है, FIR लिखी जाती है। उसके बाद में पुलिस सघनता से जांच पड़ताल करती है, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है और धर्मेंद्र सिंह उस समय फरार हो जाते हैं। लेकिन मामले की जांच पड़ताल चल ही रही होती है। इसी दौरान अब जाके 2025 में उसमें जो निर्णय है वो आया है और धर्मेंद्र सिंह को इसमें दोषी पाया गया है और जिसके चलते उनको 12 साल की सश्रम सज़ा दी गई है, जिसमें से धारा 376 यानी कि रेप के केस में उनको 7 साल की सज़ा हुई है। वहीं पर धारा 350 जो जबरन घर में घुसने का आरोप उन पर लगा, इसके चलते उनको 5 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं होने के बाद में अब
चर्चा इसी को लेकर है कि राजा को वहाँ पर दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें, सुरेंद्र बहादुर सिंह वो नाम है जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश में कभी कैबिनेट मंत्री वो रहे और बड़े कद उनका राजनीतिक ओहदा उनका बहुत बड़ा था और उनका कोई संतान नहीं था। इसके चलते उन्होंने अपने बावर्ची के बेटों यानी कि धर्मेंद्र सिंह को गोद लिया था और बाद में उनको 5वें राजा के रूप में शक्ति रियासत की बागडोर संभाली थी। लेकिन 3 महीने गुजरे ही थे कि इस बारे में सूचना खबर जैसे ही आग की तरह पूरे गांव में फैली, चर्चा का केंद्र बन गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल हुई और अब जाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2025 में निर्णय को सुनाया है कि उनको दोषी पाया जाता है और 12 साल की सज़ा इसमें हुई है। अब फिर से एक नया बहस। धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे उनके कार्यकर्ता के तौर पर और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उनको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब उन पर दोष सिद्ध हो गया है। अब उनको जेल जाना होगा, हवालात की हवा खानी पड़ेगी, यानी कि ऐसे भी होते हैं। अब इसमें दोषी पाया गया है और आपको बताते चले कि धर्मेंद्र सिंह 12वीं तक रायपुर में पढ़ाई की है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी की, एलएलबी भी किया और उसके बाद में फिर अपने वतन वापस लौट आए, यानी कि अपने घर लौट आए और बाद में उनको राजा के तौर पर बढ़ती उम्र के साथ साथ सुरेंद्र बहादुर सिंह को लगने लगा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और उम्र बढ़ रही है और ऐसे में जो राजगद्दी का बागडोर है किसी को सौंपा जाना चाहिए और उन्होंने चुनाव किया धर्मेंद्र सिंह का, लेकिन उसका पुरजोर विरोध घर वालों ने किया था। अब इसके बाद में फिर अब चर्चा इसी को लेकर है कि अब क्या होगा राजगद्दी का और कौन उसका आगे बागडोर संभालेगा। और ये पूरी की पूरी जो कथा कहानी है इसको जानने और समझने के बाद में लोग जितनी में उतनी बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उनको फंसाया गया हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। खैर, अपनी अपनी बातें हैं और कानून ने अपने हिसाब से काम किया है और कानून हो सकता है कभी पक्षपात करे और कभी पक्षपात ना करे। अब इस मामले में या तो धर्मेंद्र सिंह ही जानते हैं या तो फिर वही लोग जो इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करके इस निर्णय को सुनाए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।